एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, जिस भी एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ आप लोगों के सामने। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे, वो ये कि मोस्टली जो पूछना चाह रहे थे वो ये था कि एचटेट के सिलेबस का हमें बता दो कि हमें कौन कौन से चैप्टर उसमें प्रिपेयर करने हैं। क्योंकि वैसे मैं मानती हूँ इस बात को कि 11th-12th का सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है, 9th-10th का भी उसमें करना होता है आपको, तो वो सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है करने के लिए। तो आप लोग प्रायोरिटी सिलेबस की जो बात कर रहे थे कि हमें कौन सा एक प्रायोरिटी सिलेबस जो है उसका पता होना चाहिए कि हम लोग जो है मेनली उसमें से जो है प्रिपेयर कर लें, या ऐसा उनको प्रिपेयर करें तो हमारा स्कोर जो है वो बढ़िया हो जाए। ऐसा है, हर एग्जाम में होता है प्रायोरिटी सिलेबस। वैसे बोलने को ऐसा बोल दिया जाता है कि भाई आपका 12th बेस तक का सिलेबस है या ग्रेजुएशन तक का सिलेबस है। किसी भी एग्जाम में, सब एग्जाम्स का अपना अलग होता है, लेकिन फिर भी हर एग्जाम का एक प्रायोरिटी सिलेबस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एचटेट के आज आपको साइंस के प्रायोरिटी सिलेबस की बता रही हूँ कि इसमें आपका क्या क्या प्रायोरिटी सिलेबस रहेगा जो हमें करना है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपकी बायोलॉजी की। ठीक है, तो बायोलॉजी में पहली बात तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कम से कम 9th 10th 11th 12th तो करें। ठीक है, आप 11th 12th का करते हैं तो 9th 10th भी आपका हो ही जाता है, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आती उसके अंदर। तो बायोलॉजी में मैं आपका प्रायोरिटी सिलेबस आपको बता देती हूँ। जो सबसे पहले आपको करना है, स्टार्ट जो करना है वो आपको करना है अपना एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर्स तो आपके होने ही चाहिए, या आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पहले कर लो, फिर प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम कर लो, वो आपकी ऊपर है। तो सबसे पहले आप इसको कंप्लीट करोगे अपना। ये होने के बाद आप लोग सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी भी आपको करनी पड़ेगी। सेल बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको सेल के बारे में, न्यूक्लियस के और वेरियस उसकी जो सेल ऑर्गेनलीज हैं उन सब का आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी होगी, ये सब। उसके साथ साथ आपके पास अगर टाइम है तो सेल बायोलॉजी में मैं आपको बोलूं कि सेल साइकिल वगैरह भी आप पढ़ लो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप जो है सिर्फ इस पोर्शन को कर लो, सेल के बारे में, सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी वेरियस ऑर्गेनलीज के बारे में। लेकिन अगर टाइम है तो उसको भी कर लेना, सेल साइकिल को भी। उसके बाद आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी करनी पड़ेगी पूरी। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली अगर मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट बोलूं ना इसमें बायोलॉजी में, तो 2 ही यूनिट इंपॉर्टेंट है। वो एक तो आपकी जो मैंने स्टार्टिंग में बता दी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, और एक ये ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, अगर बिल्कुल ही आपके पास टाइम की शॉर्टेज है या आप बिल्कुल ही नहीं करना चाह रहे हो, बहुत ही शॉर्ट में जा रहे हो, तो आप इन 2 यूनिट्स को तो प्लीज प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको वो सब करना है, जैसे डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, और एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन भी। तो ये जो है 11th 12th की आपकी एनसीईआरटी है। 11th में आपके बाकी चैप्टर्स हैं। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है वो आपका उसमें है, क्या बोलते हैं, 12th की एनसीईआरटी में। तो प्लांट रिप्रोडक्शन भी करना है आपको। ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का हो गया। उसके बाद आपके पास जो अगला है वो आपको करना है प्लांट्स में। अगर मैं आपसे बात करूं प्लांट फिजियोलॉजी में, तो आप चाहो तो स्टार्टिंग के चैप्टर छोड़ सकते हो। अगर आप नहीं करना चाह रहे हो तो जैसे ट्रांसपोर्ट और रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है, आप उसको स्किप कर सकते हो, उसमें से इतने क्वेश्चन नहीं बनते, और बनते हैं तो काफी बेसिक होते हैं, वो आप लोग वैसे भी कर लेते हो। लेकिन उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स है और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है वो आपको करना पड़ेगा। तो ये इतना आपका बायोलॉजी का प्रायोरिटी सिलेबस है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ और आपको यहाँ पर मिल भी जाएगा। देखो, पहला आपको जो है एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना है फर्स्ट यूनिट से। दूसरा जो है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको करना है। तीसरा आपको सेल बायोलॉजी जो है वो करनी है। और फोर्थ जो है आपको प्लांट फिजियो में से एटलीस्ट आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है वो तो करना है। ठीक है, और प्लांट रिप्रोडक्शन भी आपको करना है। तो इतना जो है ये आपका बायोलॉजी का प्रायोरिटी सिलेबस है, और ये तो आप कर ही लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात आती है केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूं, तो केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो हैं वो करने हैं। बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं केमिस्ट्री के, उसमें आपको मोल वगैरह पे, मोलैरिटी पे, इन सब के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको करना है, क्योंकि उनमें से 1 या 2 न्यूमेरिकल हर बार ही आता है। ठीक है, तो मोल वाला न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। आप उसको पहले चाहे क्लास 9th की मोल कंसेप्ट से समझ के फिर आप 11th के उससे कर लेना, क्योंकि क्लास 9th में पहले उसको करवा रखा है
इसके बाद जो है अगला है आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स भी आपको करना पड़ेगा और इम्पॉर्टेंट है, ये प्रायोरिटी में ही आता है केमिकल काइनेटिक्स भी। फिर है आपके आइसोलेशन और जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन जो चैप्टर है एलिमेंट्स का, ये भी आपका जो है 12th क्लास का चैप्टर है, तो ये भी आपको करना है। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, ओर्स वगैरह पूछ लेते हैं किसका और है, या फिर फॉर्मूला पूछ लेते हैं, ये सब इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री भी अगर आप चाहो तो कर लेना, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें से सिर्फ एक जो एनसीईआरटी में एक इतना सा पैरा दे रखा है सरफेस केमिस्ट्री में कोलोइड का और डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज का, वो वाला चाहो तो आप वो कर लेना खाली सरफेस केमिस्ट्री में, अगर आपको और कुछ नहीं करना है तो उसके अंदर उसको जरूर कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है, वो काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है उसमें से क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जो है पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स आपको करने हैं। पॉलीमर्स तो छोटा सा चैप्टर है, बस लर्न करने का उसमें ज्यादा है, वो आपको करना पड़ेगा। फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, देखो वो भी आपको करनी पड़ेगी। लास्ट चैप्टर है ये, शायद 11th का है कि 12th का ध्यान नहीं है मेरे, पर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। और एल्डिहाइड्स, अब बात आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे पता है बहुत बड़ी होती है, बहुत वास्ट होती है, हम लोगों के लिए करना और लर्न करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसमें वैसे तो इतने चैप्टर्स हैं, मैं आपको बताऊं तो उसके अंदर आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, उसके अंदर आपके एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, उसके अंदर आपके अल्कोहल्स एंड फिनोल्स हैं। ठीक है, उसके अंदर आपके एस्टर्स हैं, ठीक है, एमीन्स हैं, ये सब उसमें आता है, लेकिन आप इतना मत करना। ठीक है, जो मैं प्रायोरिटी में आपको बता रही हूँ उतना आप कर लेना। एक तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आपको करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी अगर आप स्किप करना चाहते हो तो कर देना, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पर जरूर करना है, और एक एल्कोहल्स जो है वो भी करना है, फिनोल्स भी कर लेना उसी में। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इसमें कर लेना, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, उसके बाद जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है केमिस्ट्री में, एक ये चैप्टर भी आपको करना है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो भी मतलब कि प्रायोरिटी सिलेबस की मैं बात करूं भाई, जो मतलब ये एटलीस्ट ये चैप्टर्स आप प्रिपेयर करके जाओगे, पूरी मत करना 11th 12th इन चैप्टर्स को कर लोगे तो देखो 100% हम कभी नहीं कह सकते किसी के लिए भी, और ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए, मैं बोलूंगी भी नहीं। ठीक है, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगी कि आपका 80-90% तक, मतलब 80 to 90% के बीच में आपका जो है इन चैप्टर से कवर हो जाएगा। और अगर आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी हुई तो 90% से अबव भी इसमें से आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा इन्हीं से आता है, इन्हीं चैप्टर से। ठीक है, ये मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने खुद भी पेपर दिया है, और दूसरी बात फिर मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर एचटेट हैं उनको एग्जामिन किया है, और उनमें से फिर मैंने इनको बनाया है कि भाई मुझे जो है ज्यादातर क्वेश्चंस जो दिखे वो इन चैप्टर्स में से ही दिखे, तो वो चीज है। ठीक है, इसके बाद अब फिजिक्स की बात रह जाती है, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर हमारे पास जो 11th 12th में अगर किसी के पास बायोलॉजी रही है और आगे भी वो बायोलॉजी से और केमिस्ट्री से कर रहे हैं, बीएससी उन्होंने करी है, एमएससी आगे उन्हीं सब्जेक्ट से करी है, तो थोड़ा फिजिक्स जो हमारा वीक हो जाता है उस केस में, और नहीं तो फिर जो है जो बाकी है मैथ वाले होंगे या उनका होगा, उनका फिजिक्स थोड़ा स्ट्रांग रहता है, क्योंकि वो आगे तक उसको लेकर चलते हैं उस सब्जेक्ट को, हमारे पास वो रहता नहीं है। अब मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास बीएससी में था नहीं, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री ही थे, तो इसीलिए फिर आप यही एचटेट में फिनोमेना अपनाना। ठीक है, यही वो रखना कि आप अपने किसी भी 2 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छा कर लो, तीसरा सब्जेक्ट जो है आप इतना अच्छा नहीं भी करोगे ना तो चल जाएगा, पर मैं उसके लिए भी आपको बता देती हूँ, आप 10th लेवल तक पढ़ लेना, 9-10 की फिजिक्स पढ़ लेना। ठीक है, 9-10 की फिजिक्स में से कुछ चैप्टर्स हैं, मैं बता देती हूँ आपको। एक तो आपको वर्क एंड एनर्जी करना है, उसमें से वर्क एंड एनर्जी से क्वेश्चन आते हैं, वर्क एनर्जी। ठीक है, पावर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आते हैं। ठीक है, एक आपका रेजिस्टेंस का चैप्टर है, नाम क्या था उस चैप्टर का, मेरे ख्याल से 10th क्लास का चैप्टर है वो, हाँ 10th क्लास का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो है उनमें से क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर कर लेना। ठीक है, एक मोशन चैप्टर है, मोशन कर लेना, मोशन और लॉज ऑफ मोशन भी चाहो तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना, कई बार इनर्शिया से क्वेश्चन मैंने देखा है, उसमें इनर्शिया से क्वेश्चन थे, तो ये चैप्टर्स जो है आप फिजिक्स से कर सकते हो। ठीक है,
और अगर आप बोलोगे कि 11th-12th का हमें बता दो, तो मैं 11th-12th का फिजिक्स का जो प्रायोरिटी सिलेबस है, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन मैं उसमें से एग्जामिन करके आपको बता दूंगी कि अगर आप फिजिक्स से रिलेटेड बच्चे हो, तो आपके पास फिजिक्स रहा है तो आप मुझे वो बता देना, तो मैं उसका भी प्रायोरिटी सिलेबस आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी जो है वो आपके इस सिलेबस से रिलेटेड ही थी। आपने सिलेबस से जितना पूछा था, जो भी आपको प्रायोरिटी सिलेबस चाहिए था साइंस का, वो मैंने आपको बताया है। इस चीज का ध्यान रखना, तीनों सब्जेक्ट किसी के भी अच्छे नहीं होते हैं। आप ये मत सोचना कि आप ही ऐसे हो जिसके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको कुछ आता नहीं है। एक दो मेरे पास कमेंट आए थे, वो कह रहे थे कि मैम 11th-12th के बिना काम चल जाएगा क्या, मतलब 11th-12th ना करें तो काम चल जाएगा। तो देखो, मुझे ये पता है कि 11th-12th का ऐसा नहीं होता कि हमें सारा ही आता है, ठीक है। लेकिन ना, एक तो मैंने इसलिए ये चैप्टर्स आपको बताए, आप सारे मत करो, ये चैप्टर्स कर लो खाली, ठीक है। और दूसरी बात, मैं ये भी मानती हूँ कि हमारा जो है ना एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम लोग हो जाते हैं जब हम आगे फर्दर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे आगे की स्टडीज करते हैं, तो हम एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं और हमारा ना कुछ सब्जेक्ट से बिल्कुल लिंक टूट जाता है। तो ऐसा जो भी आपका सब्जेक्ट हो, आप उसको, जिसका लिंक टूटा हुआ है, आपका लिंक टूटा हुआ है उस सब्जेक्ट से, तो आप उसको जो है स्किप कर सकते हो थोड़ा सा। उसको आप सिर्फ 10th लेवल तक कर लेना, ठीक है, बेसिक कर लेना, सिर्फ 10th तक कर लेना, 9th-10th का, तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। और बाकी जो आपका अपने सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आप अच्छे से कर लोगे। जैसे मैंने बायो और केमिस्ट्री बता दी, मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने बायो और केमिस्ट्री करी थी अच्छे से, और फिजिक्स मैंने 10th तक की करी थी। और उसमें से जो मैंने ये आपको चैप्टर्स बताए हैं, मैंने इनमें से किया था। मेनली जो है न्यूमेरिकल्स जो है इनमें से बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सब अगर आप कर लेते हो तो आपका जो है पेपर क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे स्कोर से एग्जाम जो है क्रैक करें और आगे अच्छी अच्छी जॉब्स लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट हो सके इन सब चीजों का, ठीक है। अगर हो सकता है किसी को नीड भी हो तो, ठीक है। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।